गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। मैं और मेरे दोस्त मयंक ने हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है कि क्लास 9 की फिजिक्स की वीडियोस अपलोड कर रहा है। जिसको 9th क्लास की वीडियोस की ज़रूरत है वो वहाँ देख सकते हैं फिजिक्स की। और मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की वीडियोस शुरू करने वाला हूँ। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा, यानी पहला चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स के बारे में, जो वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। जो विद्यार्थी जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और जो इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये काम रहने वाला है। ठीक है। और जो बच्चे यूपीटेट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कंटेंट हमारा हर जगह सेम रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक हम पजल से करेंगे। आपके सामने एक पजल लिखी हुई है, इफ काउंटेड इन पेयर वन विल रिमेन, यानी अगर हम दो दो के जोड़ों में गिनेंगे तो एक बचेगा। इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन, इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन, मतलब थ्री के मल्टीपल्स में गिनेंगे तो टू बचेगा। इफ काउंटेड इन फोर थ्री विल रिमेन, सिमिलरली इन काउंटेड इन फाइव फोर विल रिमेन, इफ काउंटेड इन सिक्स फाइव विल रिमेन, इफ काउंटेड इन सेवन नथिंग विल रिमेन। अब ये पहली मैंने यहाँ पे क्यों लिखी, ये पजल मैंने यहाँ पे क्यों लिखी, तो एक हम कहानी समझ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, एक सर्वर अपने एक बेच रहा होता है। तो एक आदमी आता है रोड पे, सरफरा आदमी आता है, वो उससे बात करने लग जाता है और बात करते करते वो बात बहस में तब्दील हो जाती है। ठीक है। तो अब वो उसके अंडे फोड़ता है उससे गुस्से में। तो ये बात पहुंच जाती पंचायत कमेटी तक। पंचायत कमेटी ने पूछा कि आपके कितने एग फूट गए, तो उसने कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स दिया और उसने एक बात और कही कि मेरे बास्केट में मैक्सिमम 150 एग आ सकते हैं। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने वास्तविक में उसके एग फूटे थे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इन कंडीशंस को मैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। कैसे? इफ काउंटेड इन पेयर वन विल रिमेन, इसका मतलब क्या है कि मैं पेयर में काउंट करता हूँ, देन वन विल रिमेन। मैंने इसको ए मान लिया, ए बराबर 2q + 1। इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन, इसका मतलब क्या है? इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन, इस तरह से। इफ काउंटेड इन फोर थ्री विल रिमेन, इफ काउंटेड इन फोर देन थ्री विल रिमेन, इफ काउंटेड इन फाइव देन फोर विल रिमेन। इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ, इफ काउंटेड इन सिक्स फाइव विल रिमेन, इफ काउंटेड इन सिक्स फाइव विल रिमेन, इफ काउंटेड इन सेवन नथिंग विल, अब देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी नंबर होगा वो सेवन से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो सेवन से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसी संख्या होगी जो सेवन से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी और इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। आइए हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वो क्या होगी। मैं उनको रख देता हूँ। A is equal to 2q प्लस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो जो भी हमारा नंबर होगा वो कम्प्लीटली सेवन से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हम चेक करते हैं। उसने एक बात कही कि a प्लस बी क्यू इज लेस देन इक्वल टू 150। उसने ये बोला कि मेरे बास्केट में मैक्सिमम 150 अंडे हो सकते हैं। ठीक है। देन अब मैं वो नंबर फाइंड करता हूँ इस जो कम्प्लीटली डिविजिबल रहेंगे सेवन से। कौन से नंबर होते हैं? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140 and 147। आप देख पा रहे होंगे कि सारे हमारे मल्टीपल्स आ गए सेवन के, लेस देन 150। अब हम एक काम करते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब उनको निष्कासित कर देते हैं। ठीक है। तो 2 से हमारा 14 डिविजिबल हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा, 5 से, 6 से, 2 से, 5 से,
2 से, अगेन 2 से, अगेन 5, अगेन 2, अगेन 2, 2। तो हमारे पास नंबर क्या बचते हैं? 77, 7, 63, 3 से एलिमिनेट हो जाएगा। और देख लीजिए कोई बचा? शायद नहीं। ठीक है, तो जो नंबर हमने एलिमिनेट कर दिए उनको रफ कर देते हैं हम। ठीक है, जो जो नंबर बचे उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया एलिमिनेट। अब देखिए हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये नंबर बचा, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 7, 77, 49, 91, 190, 133, 147। 147 भी एलिमिनेट हो जाएगा 3 से, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। तो 147 भी हमारा एलिमिनेट हो गया। चलिए अब हम इन पर ऑपरेशंस लगाते हैं कुछ। ठीक है, अब देखिए मैंने ये चीज़ को वेरीफाई कर लिया। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक, अब देखिए 7 के लिए मैं करता हूँ, तो 7 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 6 1 जा 6 प्लस 77, 6 6 1 जा 6 and 70, 6 2 जा 12 प्लस 500 बचेगा 49, 6 8 जा 48 प्लस 1 90, 6 into 15 plus 190, 6 into 6 1 जा 6, 6 9 54 and remainder 5, 133, again 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 and 6 2 जा 12 and this is remainder। अब आप देखिए हमारे पास कंडीशन ये थी a is equal to 6q plus 5। अब इसमें देखिए हमें कौन कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ये सेटिस्फाई कर रहा है एंड ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, यहाँ बच रहा है 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5। तो जो भी हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहे उसको भी हम कर देते हैं एलिमिनेट। चलिए एलिमिनेट कर देते हैं। हमने कर दिया एलिमिनेट। हमारे पास दो नंबर बचते हैं, ये 77 एंड 190। मैंने इस कंडीशन के लिए भी चेक कर लिया। अब मैं इस कंडीशन के लिए चेक करता हूँ। a इज इक्वल टू 5q प्लस 4, a इज इक्वल टू 5q प्लस 4, a इज इक्वल टू 5q प्लस 4। चलिए करते हैं। 5 5 5 प्लस रिमाइंडर 2, 5 से करते हैं इसको। 5 2 जा 10, 5 जा 25, एक सेकेंड 5 3 जा 15, बचा यहाँ पे प्लस 4। अब देखिए ये कंडीशन मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इससे ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या 190। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने थे 190, उसके बास्केट में टोटल नंबर ऑफ एक्स थे। चलिए हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, 190। दिस इज अवर आंसर ऑफ द पजल। ये हमारे पजल का आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से अप्रोच अपनाया कि टोटल नंबर ऑफ एक्स निकालने के लिए। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, इसके बाद हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैंने आपको समझाया पहले इस तरह से ताकि आपको वो अच्छे समझ में आ जाए। चलिए अब अपनी स्टेटमेंट कर पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम।
मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, a and b such that a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than equal to c. दिस इज आवर इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that a is equal to bq plus r, where r is less than b but greater than equal to 0। तो ये हमने पिछले पजल में भी देखा था, इस तरह से हमने इसको यूज किया था। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल तौर पर समझाता हूँ आपको। जैसे मैं 49 लिखता हूँ, 49 कॉमा, चलिए इसको बाद में करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। तो अब हम इसका यूज क्यों करते हैं? इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? इससे हम एचसीएफ फाइंड करने में इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है। अभी आप आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, तब वहाँ पर भी ये काम आने वाला है। तो इस तरह से काफ़ी यूज होने वाले हैं। चलिए अब इससे हम एचसीएफ फाइंड करने का प्रोसेस देखते हैं कि हम इससे एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग HCF। सपोज मेरे पास कोई दो नंबर है 15, 5। हम तो जानते हैं कि इसका जो HCF होगा 5 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको यूज करते हैं, हम HCF कैलकुलेट करते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें लार्जर नंबर कौन सा है। लार्जर नंबर कौन सा नंबर है? 15। इसको मैंने a मान लिया। a इज ग्रेटर देन b, ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b। 15 हमेशा 5 से बड़ा होगा। चलिए अब इसको मैं मल्टीप्ल्स की फॉर्म में और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखता हूँ। 15 इज इक्वल टू 5 3 जा 50 प्लस रिमाइंडर। अब देखिए ऐसे हमारा क्या है 5। जो b की जगह वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। इन प्लेस ऑफ b जो भी नंबर आ रहा है वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो मैं लिखता हूँ उसको HCF ऑफ 15, 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम HCF फाइंड करने में इसका यूज करते हैं। चलिए हम अपने एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा बैक करके देखिए, और फिर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीज़ समझ में नहीं आई है तो दोबारा एक्सप्लेन करिए। चलिए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A पार्ट, फाइंड HCF यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 135 एंड 225। सॉल्यूशन। मैं इस पर आपको क्या बताया था कि आप उसमें लार्जर वैल्यू को फाइंड कीजिए। हमारे पास लार्जर क्या है? ये मान लिया, मैंने इसको a मान लिया। 225 इज लार्जर, इसको मैंने b मान लिया। ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b, तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम we know a is equal to bq plus r, ठीक है। अब मैंने a मान लिया 25 को, क्योंकि वो ग्रेटर है, तो 25 इज इक्वल टू 135 इंटू। अब मैं इसको वन टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, यू विल गेट रिमाइंडर 90। अब जो मेरे पास यहाँ पर b की प्लेस में आया है उसको मैं लिख लूँगा इधर वापस फिर से।
अब रिमाइंडर से मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। 90 इंटू 90 टू 190, रिमाइंडर 45 एंड फिर से 90 मेरा आ गया यहाँ पर, इसको मैं फिर से इधर लेके आऊंगा। 90 इज इक्वल टू 45, रिमाइंडर फिर से मेरा यहाँ पे आ गया इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 90, रिमाइंडर इज 0। देन SCF ऑफ 135 and 225 is 45, then SCF of 135 225 is 45. This is our first solution. This is our first solution. तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड पार्ट की ओर। पार्ट बी, पार्ट बी हमारे पास क्या है? 196 एंड 38220 38220। अब मुझे इसका SCF फाइंड करना है। फिर से वही काम, इसको A लेट कीजिए, इसको B लेट कीजिए, where A is obviously greater than B। देन सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूशन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वी नो, फिर से वही काम करना है आपको। यू नो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये हम जानते हैं, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों नंबर्स को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। तो A मेरे पास क्या है? 38220 इज इक्वल टू 196। अब देखिए इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका 195 टाइम्स जाएगा एंड रिमाइंडर बचेगा 0। आप इसको कैलकुलेट लीजिएगा, 195 ही आएगा। तो अब देखिए हमारा ये पहले ही स्टेप में 0 हो गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब 196 जो भी B के बेस पे आया हमारा क्या होगा? HCF। तो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। सेकंड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमारा है 867 एंड 255। अब इसको मैं सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर से वही काम, A B, ऑब्वियसली A इज ग्रेटर देन B, यूजिंग इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। हम जानते हैं यूजिंग इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इन जो नंबर्स दिए हुए इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है? 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 255 इंटू 3 15 61 765। अब 765 में से इसको माइनस करेंगे तो 3 यहाँ बचेगा 102 ऑब्वियसली। अब हमारे पास B की प्लेस पे क्या आया? 255 को इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। हमारे पास जो रिमाइंडर है इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 102 इंटू 2 प्लस बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? 51, ठीक है। अब देखिए 102 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, 51 को लिखेंगे इंटू 2 प्लस 0, कंप्लीटली 0 हो गया। इसका मतलब 51 क्या हो गया? इसका 51 इज HCF। इन दोनों का जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 50। तो हमारा क्वेश्चन पार्ट थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एक सेकंड, हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 and 6q + 3
and 6q plus 5 where q is some integer. यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूफ करना है हमको. प्रूफ क्या करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा आपको उसका. सॉल्यूशन नंबर सेकंड. क्वेश्चन बोल रहा है हमको प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव तो शॉर्ट में लिखूंगा. टू प्रूव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर will be in form of, will be in form 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus. ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है ना. चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं. प्रूफ चलिए बहुत इजी है. इसने क्या बोला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी इन फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. हम यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम वी नो हम क्या जानते हैं a is equal to bq plus r where r is less than b and greater than equal to 0. ये कंडीशन हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. अब इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे. तो आप देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है. b is 6. b is 6. हम जानते हैं r की वैल्यू क्या है, b से छोटी हो सकती है. तो यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है. 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ये r की पॉसिबल वैल्यूज है. चलिए अब EDA को यूज करते हुए हम कंडीशंस बनाते हैं. फॉर फर्स्ट r is equal to 0. यहाँ पे r 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा. a is equal to only 6q which is even. Now second r is equal to 1 then a is equal to 6q plus 1. This is odd. Obviously this is odd. हमारे पास क्या है थर्ड में केस का माना r is equal to 2 then a is equal to 6q plus 2. This is also even. फोर्थ पार्ट में करते हैं. फोर्थ पार्ट r is equal to 3 then a is equal to 6q plus 3. ये हमारा हो गया ऑड. हमारे पास और बेटा ऑड. चार पार्ट हमारे फोर्थ पार्ट में कर लिया. हम करते हैं फिफ्थ पार्ट में. फिफ्थ पार्ट में क्या है r is equal to 4 then a is equal to 6q plus 4. This is also even. Sixth part, last part, r is equal to 5. a is equal to 6q plus 5. और अब देखिए इवन की उसने बात नहीं की तो इवन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. इवन को छोड़ दीजिए. उसने बात करी है पॉजिटिव ऑड इंटीजर की. 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. क्या हमें ये मिला है. ऑब्वियसली 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 हमें मिला है. तो ये हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया. लास्ट में लिख दीजिएगा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. हेंस प्रूफ इज कंप्लीटेड. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर. तो इस तरह का क्वेश्चन करना है बहुत ईजी है. कुछ नहीं, जो हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा है उसी को यूज करना है. आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा जो आपको करना है. होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन देंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर. सॉल्यूशन नंबर थर्ड. अब सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्या है क्वेश्चन देखते हैं. पहले क्वेश्चन बोल रहा है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in they can march? हमको दो चीज रखी है. इधर रखा है
members in army contingent is equal to 660। इसी हमको याद रखिए, दूसरी हमको याद रखिए, आर्मी बैंड कंसिस्ट ऑफ members in the army band 32। अब इससे पूछा क्या है, नंबर ऑफ columns in which they can march, ये हमसे पूछा गया। हमको ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। मेंबर इन आर्मी कंटिंजेंट इज 660, मेंबर्स इन द आर्मी बैंड 32, हाउ मच नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड इन विच दे कैन मार्च, हमें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, और ऐसा कहा भी गया है, मतलब जैसे अगर मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है आपसे तो मोस्ट प्रोबेबली हमको एचसीएफ निकालना होता है। अगर लीस्ट की बात करिए या फिर मिनिमम की बात करिए तो हम एलसीएम निकालते हैं, चीज़ हम जानते हैं, है ना। चलिए, तो मैक्सिमम की बात करें तो हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। we know A is equal to BQ plus HCF of 616 and 32, इसको A मान लिया, इसको B, ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन B। अब मैं इसको इस कंडीशन में रखकर देखता हूँ, 616 इज इक्वल टू 32। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 616 डिवाइडेड बाई 32, 32 हो गया 32, this is 29, I think 9, then to get to 9, and this is 296, 32 into 9 कीजिए, 9 to the 18, 9 into 7 58, 90 to 88, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 8 यहाँ पर, बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसको, 68, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करना आगे, 32 इंटू 19 प्लस 8, अब 32 मेरे पास आया, इसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट में लिखूंगा, 32 इज इक्वल, अब 8 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को मैं इसके मल्टीपल्स के फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा, तो 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर बी की जगह, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 616 and 32 is 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए जहाँ पे वो परेड कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, यानी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ही बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना उसमें भी, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम उसको भी परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4, अब इसके मार्क्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रूव करना है, टू प्रूव square of any integer, square of any integer is in the form of 3m or 3m plus 1। मुझे प्रूफ करना है कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो मुझे इस फॉर्म में मिलेगा या फिर इस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई कि
3m और 3m+1 के फॉर्म में मिलेगा। हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आई थी, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। फिर से हम वो यहीं रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। प्रूफ हमने ये किया यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी नो a is equal to bq plus r, obviously r is less than b, greater than 0. We have two number 3m or 3m+1. Let b is equal to 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर b हमारा क्या है 3 है, ठीक है। चलिए अब r की वैल्यू निकालते हैं। r यहाँ से कितना आ जाएगा 0 1 2। r की पॉसिबल वैल्यू दे सकती है। चलिए हम तीनों वैल्यू चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा r इज इक्वल टू 0। r अगर 0 हो जाएगा बताइए हमें क्या बचेगा। a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 r 0 है तो a इज इक्वल टू 3 क्यू। अब इसका क्वेश्चन लग रहा है स्क्वायर करते हैं। चलिए स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको मैं समझ सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। सपोज मैं 3q स्क्वायर को मान लिया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, देन मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो देखिए मैंने किसी नंबर का स्क्वायर किया, मुझे वाली फॉर्म मिल गई। तो इसका मतलब एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब r इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, r इज इक्वल करते हैं। देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देन 3q प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। Rearrange it 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 एंड q कॉमन है तो हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ का बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पर काम करेंगे हम 3q स्क्वायर को इसको मान लेंगे m, देन 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ये हमारा क्या आ जाएगा 3 ये फॉर्मूला हैंस हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। मैंने इसको r इक्वल टू 0 रख के प्रूफ किया, एक बार r इक्वल टू 1 रख के प्रूफ किया, मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 बचता है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में चैट कीजिएगा, हाँ आपको बताएंगे। और तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। हैव अ गुड डे।